चलिए बच्चों, आज बेटा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बेसिकली मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली, तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है बेटा हमसे। पहला क्वेश्चन बेटा देखो, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क में आया हुआ है और ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बेटा ये हमसे क्या कह रहा है, देखो कह रहा था एलसीएम ऑफ द 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़। बेटा देखो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर याद रखना। सबसे पहली बात तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है, राइट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। एंड बेटा इसने बोला है एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। बेटा 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 12 होगा, ये आपने याद रखना है। जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का जो कंपोजिट नंबर होगा वो 12 होगा। और बेटा इन दोनों का अगर आप एलसीएम देखो तो इन दोनों का ही एलसीएम आ जाएगा बेटा 12 निकल करके, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। बेटा देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर कि ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। बेटा हमसे कह रहा है कि आपने अंडर रूट ऑफ दिस 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 ऐसा करके दिया हुआ है, कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। बेटा आप ऐसा कीजिए, आप x इक्वल टू लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस डॉट 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 डॉट। बेटा आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब आप बोथ साइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आ जाएगा कहीं ना कहीं x का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस राइट प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 एंड डॉट 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 डॉट। बेटा इस पूरी टर्म को हमने कहीं ना कहीं एक्स लेट किया हुआ था, तो आप इसके प्लेस पर एक्स लिख दो, राइट। और बेटा अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। और बेटा अगर आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, और अगर आप 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बच्चों माइनस का 2 और x की वैल्यू बच्चों माइनस का वो प्लस का 3 आ जाएगी। बेटा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। आप समझ ही पा रहे हो बेसिकली मैंने कैसे। बेटा याद रखना, अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका सब नेगेटिव नहीं हो सकता। बट बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का एक हैक सिखाने जा रहा हूँ, राइट। आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन का आपको हैक सिखाने जा रहा हूँ, बिना पेन चलाए आप ये क्वेश्चन कर सकते हो आगे से। बच्चों जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, आप इस नंबर्स के फैक्टर बना लो। और बेटा 2 ऐसे फैक्टर्स बनाना जो एक्चुअली में जिनका डिफरेंस 1 हो, अब आपने देखा 2 आपके फैक्टर बन चुके हैं, 2 और 3। याद रखना क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ हो तो आपको बड़े वाले नंबर आंसर करना है, और अगर अभी यहाँ पर माइनस होता तो बेटा हम छोटे वाले नंबर यानी कि 2 इस समय हमारा आंसर होता, राइट। ये बेटा आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हैक है, समझ लो इस क्वेश्चन का, राइट। अगर कल को ये क्वेश्चन बेटा मान लो इस तरह से होता 42 प्लस अंडर रूट ऑफ 42 प्लस अंडर रूट ऑफ 42 और डॉट 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 इस तरह से होता, तो बच्चों आपने याद रखना है इसके फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं आपके कहीं ना कहीं 6 और 7। आप देख सकते हो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो बेटा इसका आंसर हो जाता 7, राइट। तो क्योंकि ये MCQ में तो आपको बस डायरेक्ट आंसर करना होता है तो आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो, राइट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की टर्न आती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है इफ़ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k प्लस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k इज़ इनकन्सिस्टेंट। बेटा इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है बेटा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर आपको ये बात पता है तो बेटा आप देखोगे a1 के प्लेस पर इस समय 3 है, a2 के प्लेस पर इस समय 2k प्लस 1 है, बेटा b1 के प्लेस पर इस समय 1 है, b2 के प्लेस पर इस समय k माइनस 1 है, बेटा c1 के प्लेस पर इस समय अब अगर आप देखो
तो बेटा C1 के प्लेस पर इस समय माइनस का 1 है, और बेटा C2 के प्लेस पर अगर हम देखें तो माइनस का 2k+1 है। बच्चा अगर आप देखो तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आप पाओगे आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप देखो ये चीज़ उधर मल्टीप्लाई और ये चीज़ उधर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कहीं ना कहीं k का आंसर आ जाएगा 3k-1 इक्वल टू 2k+1। बेटा 3k-3 इक्वल टू 2k+1। अगर आप देखो यहाँ आ जाएगा k इक्वल टू 4। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा k का आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि हमारे को CE का वैल्यू निकालना है, राइट। हमारे को ये CE का वैल्यू निकालना है। हमें दिया हुआ है ADE इक्वल टू ABC के। बेटा अगर ADE ABC के इक्वल है इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब ये पैरेलल होगा। तो बेटा हम एक तरीके से कह सकते हैं देयरफॉर DE पैरेलल। अब हमारे को एक गिवन था, देयरफॉर हम कह सकते हैं DE पैरेलल है BC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अगर कन्वर्स ऑफ BPT से ये दोनों चीज़ें पैरेलल हैं तो बेटा हम बोल सकते हैं कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। बेटा AD की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 2 सेंटीमीटर। DB की वैल्यू जो आपको दी गई है वो आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू 3 है और बेटा EC की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। अब आप क्या करोगे, आप 3 को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो बेसिकली आपके पास EC आ जाएगा 9/2, जिसका मतलब हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का टर्न। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 5? देखिए बच्चों, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है बच्चों कहीं ना कहीं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज़। बेटा ये हमारी एक्स एक्सिस पर ये हमारा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारा ये पॉइंट होगा 3,5। ये होगा हमारा पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, ये 5 है, ये हमारा पॉइंट 3,5 है, राइट है। अब बच्चों ये जो हमारा पॉइंट है 3,5, इसने पूछा ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। बेटा ये एक्स एक्सिस से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसी इतने ही डिस्टेंस पर होगा, तो ये हम कह सकते हैं 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमसे क्या कह रहा है, राइट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखो हमसे कह रहा है कि बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है कुछ इस तरह से जो आपके सामने है, और अब हमसे कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू B/A। बेटा अगर साइन थीटा इक्वल टू B/A, ये थीटा है, अगर बेटा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर ये आपका परपेंडिकुलर है जो कि आपका B दिया है और ये अगर आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल कर आएगा A² - B²। तो बच्चों हमसे पूछा गया कॉस थीटा क्या होगा। बेटा कॉस थीटा निकालना बड़ा आसान था, आप लिखेंगे बेस जो कि होगा आपका कहीं ना कहीं A² - B² डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि होगा A। तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका A पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, अगर यहाँ तक डन है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बेटा 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखो 7 हमसे क्या कह रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि देखिएगा बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है if the length of the shadow of a tree is decreasing then the angle of elevation is increases। बेटा देखो अगर लेंथ ऑफ शेडो डिक्रीज हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा होता है, याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखो बेटा शेडो की लेंथ अगर मान लो कुछ इस तरह से लंबी थी और कुछ देर के बाद अगर हम कहें इस शेडो को कि ये शेडो एक्चुअली में अगर हम कहें कि ये शेडो कहीं ना कहीं इस तरह से छोटी हो गई, राइट। तो देखो बेटा ये है शेडो की लेंथ, ये है बेटा आपकी शेडो की लेंथ, और आप देख पा रहे हो कि ये जो शेडो की लेंथ है ये कहीं ना कहीं आपकी डिक्रीज डाउन कर रही है,
ये अगर बेटा शेडो की लेंथ घट रही है, ये अगर डिक्रीज कर रही है, तो अल्टीमेटली बेटा हम कह सकते हैं कि एक्चुअली में एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 देखो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई का क्यूब, और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 जेड की पावर 1 है। और बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि HCF क्या होगा इनका। बेटा HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन जो भी निकल करके आ रहा हो। तो बेटा आप देख सकते हो दोनों के अंदर कहीं ना कहीं x कॉमन निकल कर आ रहा है, y का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यही बेटा हमारा HCF हो जाएगा, आंसर XY स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमसे कह रहा है कहीं ना कहीं, एक मिनट रुकना बच्चों, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो हमसे कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इज, बेटा इस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो हमें ऑलरेडी दिया गया है, इसका एक ज़ीरो बेटा हमारे को दिया गया है -2 है। हमसे कहा गया है बेटा कि अगर इसका एक ज़ीरो -2 है तो कहा गया कि k का वैल्यू क्या होगा। बेटा अगर मैं x के प्लेस पर -2 पुट कर दूं और मैं यहाँ पर -2 का स्क्वायर और कहीं ना कहीं 3 इंटू -2 प्लस k, तो आप देखोगे ये ज़ीरो आएगा, ये कहीं ना कहीं 4, ये 3 2 ज़ा 6 प्लस k, यहाँ से k का वैल्यू कहीं ना कहीं निकल कर -2 आ जाएगा, जो कि उधर जाकर +2 हो जाएगा। तो बेटा k का आंसर आपका +2 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का टर्न क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि ये हमारे पास कुछ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव 2x + 7y + 8। हमारे पास एक इक्वेशन ये है 2x - 7y - 8 = 0 एंड -8x + 21y + 24 = 0। बेटा अगर हम देखें तो बेटा हमारे को क्या मिल रहा है, हमारे को मिल रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। आप देख सकते हो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं 1/4 और यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास -1/3 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है। तो बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। राइट, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा देखो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है यहाँ पर देखिए बच्चों, बेटा हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ABCD एक ट्रेपीजियम है। राइट, इस तरह से आप देख सकते हो ABCD आपके सामने एक ट्रेपीजियम है, और बेटा इस ट्रेपीजियम के अंदर ABCD के अंदर हमसे कहा गया है कि AD पैरेलल है BC के। तो बेटा आप इसे ABCD, यहाँ इसे ABCD इसे इस तरह से बना दो। अब उसने बोला बेटा AD पैरेलल है BC के इफ़ डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट। डायगोनल बेटा BD और AC एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं O पर, O पॉइंट पर, ईच अदर पर। और बोल रहा है बेटा AO/OC = D, हमें दिया गया है AO/CO = DO/BO = 1/3 हमें दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है बेटा BC का लेंथ क्या होगा, और जिसमें कि AD का लेंथ हमें 4 दिया गया है। बेटा हम जानते हैं अगर इसकी साइड ये 1x और ये 3x के रेशो में है, और बेटा इसी तरीके से अगर ये 1y और ये 3y के रेशो में है, तो सिमिलर वे में बेटा ये भी आपका 1z और ये 3z के रेशो में होगा। अगर ये 3z के रेशो में है बेटा, 1z का वैल्यू आप कह सकते हो 4 दिया गया है। अगर 1z का वैल्यू 4 दिया गया बेटा, 4 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हो बेटा आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका 3z का वैल्यू आ जाएगा 3 × 4 12 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको समझ
आ गया होगा। चलिए 11th क्वेश्चन के बाद बेटा हम आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पर, मूव कर जाते हैं। क्या कह रहा है बेटा हमसे 12th क्वेश्चन, आइए अब इसको समझते हैं। राइट बेटा देखो 12th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है हमसे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन इज। बेटा ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया, मतलब ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पर ये हमारा ओरिजिन है 0,0। और बेटा हमसे पूछा जा रहा है 4,-6 का डिस्टेंस। तो बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पर है बेटा, आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लिख दो 0,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 4,-6। और बेटा हमसे इसका डिस्टेंस मांगा जा रहा है, हमसे बच्चों कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंस मांगा जा रहा है। तो बेटा इसका जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा आसान है बेटा, जो इसका डिस्टेंस होगा वो होगा आपका कहीं ना कहीं y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर। बेटा हम वही लगाया है पाइथागोरस ही एक तरीके से, ठीक है बेटा। 4 का स्क्वायर 16, अगर आप देखो तो यहाँ से निकल कर आएगा √52, जिसका मतलब हो जाएगा बेटा आपका 2√13 यूनिट। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा 2√13 यूनिट, डी पार्ट। इसके बाद बेटा मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 का टर्न। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो हमसे कह रहा है बच्चों कि, देखिए बच्चों अगर हम देखें साइन ए इक्वल टू 1/2 है, एंड कॉस बी इक्वल टू बेटा हमारा 1/2 है। राइट, साइन ए इक्वल टू 1/2 है, कॉस बी इक्वल टू 1/2 है। बेटा हम जानते हैं साइन ए 1/2 एक्चुअली में 30 डिग्री पर होता है। राइट, और बेटा इसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉस बी इक्वल टू 1/2 है, और कॉस बी 1/2 जो है बेटा, कॉस जो 1/2 है बेसिकली वो आपका एक्चुअली में आपने याद रखना है 60 डिग्री पर, कॉस 60 डिग्री पर होता है। तो बेटा यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो बी का वैल्यू 60 और ए का वैल्यू 30 आ रहा है। आपसे ए प्लस बी मांगा गया है जो कि हो जाएगा 90। 60 + 30 करोगे तो 90 डिग्री बच्चों। बेटा 13th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 14 का टर्न। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 14 हमसे कह रहा है कि, राइट बेटा प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, एक बार इस बात को समझ लेना भाई, देखो भाई ध्यान से देखो, ठीक है हमने थोड़ा साइड कर दिया बस, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। बेटा जब हमने ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, राइट, जो कि 30 डिग्री का है, तो जो कि 30 मीटर अवे थी, तो हमें बेटा हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। बच्चों आप जानते ही हो कि हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में ए बी सी के। बेटा tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और बेटा बी सी का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा 30 मीटर के। बेटा यहाँ से अल्टीमेटली अगर आप पाओ तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 30/√3 के। अगर आप रैशनलाइज करोगे तो बेटा √3 × √3, बेटा ये कहीं ना कहीं 3 आ जाएगा, और 3 से अगर आप 30 को कट करोगे तो 10 आ जाएगा। तो बेटा आपका ए बी आ जाएगा कहीं ना कहीं 10√3 मीटर। ये आपने याद रखना है, 10√3 आपका मीटर आ जाएगा। राइट, तो अगर ये आपको क्लियर हो चुका है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। अब ज़रा देखना ज़रा ध्यान से, अगर यहाँ तक सारी बातें क्लियर है तो। राइट, एक मिनट रुकना बच्चों, हाँ, तो अब आप देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का टर्न। बेटा हमसे कहा गया है ग्राफिकली द पेयर ऑफ, ये जो बेटा पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारे को दी गई हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है, क्या है। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ओहो गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 तो ये है बेटा। देखो बच्चों
क्वेश्चन नंबर 15 की टर्न है। देखिए भाई, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द पोल ऑफ अ शैडो विच इज़ एच मीटर। ये बेटा हमारे पोल है शैडो की, एच मीटर्स है। एंड व्हेन द पोल ऑफ अ शैडो एच मीटर्स हाई इज़ √3 मीटर लॉन्ग। बेटा जो शेडो है वो √3 मीटर लॉन्ग है, तो हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन मांगा जा रहा है। बेटा आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है ए बी। बेटा tan थीटा इक्वल टू होता है ए बी अपन में बी सी। अगर आप देखें बेटा, ए बी का वैल्यू आपका एच मीटर है और बी सी का वैल्यू आपका √3 मीटर है। अगर बेटा आप एच से एच कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो बेटा tan थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं 1/√3। बेटा जो कि इक्वल हो जाएगा कहीं ना कहीं tan 30 के। और बेटा हम कह सकते हैं कि हमारा थीटा का वैल्यू आ जाएगा निकल करके 30 डिग्री। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ आया होगा। हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस अपने ओवर किए। बाय बाय प्यारे बच्चों।